हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम नेक्स्ट जेएस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है डेटा फैचिंग विद क्लाइंट एंड सर्वर। तो जहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लाइंट होता क्या है। पहले डेटा क्लाइंट से फैच करना सीखेंगे, फिर सर्वर की बात आएगी। जब तक आपको क्लाइंट से डेटा फैच नहीं करना आता, देन सर्वर के साथ आप नहीं फैच कर पाएंगे। तो क्लाइंट का मतलब होता है आपकी लोकल मशीन, मेरा लोकल लैपटॉप, मेरा लोकल ब्राउजर, जहाँ पे किसी दूसरे पर्सन का कोई काम नहीं है। हम इस डेटा को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। सर्वर के ऊपर डेटा ये सेव नहीं होता, रिमोटली किसी के साथ इस डेटा को हम एक्सेस नहीं करवा सकते। मतलब मेरे पास ये लोकली डेटा स्टोर रहेगा मेरे पास ही। तो किसी के साथ ये डेटा शेयर नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ हमने अपनी लोकल मशीन पे सेव करना है, ठीक है। वो क्लाइंट डेटा होता है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले फ्रंट एंड देखना है कि डेटा को कैसे फैच किया जाता है। तो एक आपको डेटा भी चाहिए, तो डेटा हम बाद में क्रिएट करेंगे। पहले हम देखते हैं फ्रंट एंड कैसे क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो मैंने ये एक क्रिएट किया है कंपोनेंट नेक्स्ट जेएस के अंदर। तो ये पेजेस है, बेसिकली ये कंपोनेंट भी नहीं है, पेज डॉट जेएस होता है ना हमारा पेज। बस उसी के अंदर हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो पहले तो एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम हम चलिए प्रोडक्ट ही रख देते हैं। हमने प्रोडक्ट डेटा फैच करना है। सेट कर दो प्रोडक्ट को, जहाँ पे आएगा यूज स्टेट। ज्यादातर हम इसको सर्वर के साथ यूज करते हैं, डेटा फेच करना है सर्वर से करना, लेकिन फ्रंट एंड आएगा तब जाके आप सर्वर के साथ काम कर पाएंगे। एक यहाँ पे कॉन्स्ट और लगाएंगे, जिसका नाम हम लोडिंग रखेंगे। ये भी आपको पता चल जाएगा कि लोडिंग कैसे लगानी है। अगर डेटा आपके पास नहीं आ रहा है, इंटरनेट स्लो है, तो वहां पे बफरिंग होती रहेगी, लोडिंग होती रहेगी। तो ये हम देखेंगे कैसे लोडिंग हमने लगानी है। एक प्यारा सा लोडर भी आप बना सकते हैं वहां पे। तो यहाँ पे यूज स्टेट, इसको जो लोडिंग है इसको ट्रू कर दो। ट्रू करने का मतलब है कि जब डेटा फेच करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वहां पे मैसेज एक लिखा नजर आएगा कि आपका डेटा लोड हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे ट्रू करना है। एक और कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, इसका नाम एरर रखेंगे, क्योंकि वहां पे एरर आएगी तो उसको भी हमने शो कराना है कि आपके पास ये वाली एरर है। जहाँ पे हम यूज स्टेट लगा के जो एरर है उसको हम नल करेंगे, जो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी। ये क्यों करेंगे? क्योंकि जो हो सकता है हमारे पास कोई एरर ना हो, अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड कर दे, वो आपको अगर आपके पास डेटा फैच भी हो गया तब भी ये एरर शो होती रहेगी। जब भी हम डेटा फैच करते हैं यूज हुक के साथ हम ज्यादातर इसको लगाते हैं। हुक मतलब यहाँ पे यूज इफेक्ट हम यूज करेंगे। यूज इफेक्ट के साथ डेटा फैच करना बहुत ही आसान होता है। जहाँ पे यूज इफेक्ट लगाएंगे, इसके पीछे सबसे पहले ट्राई कैच लगेगा। ट्राई कैच से पहले हम एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं। कॉन्स्ट नाम दो इसको, इसका नाम रखेंगे फैच। ये हमारा मेन फंक्शन रहेगा। जब हम डेटा फैच करेंगे तो ये वाला फंक्शन वर्किंग में आएगा। आप इसका नाम फैच प्रोडक्ट रख दो, क्योंकि एक जो फैच है वो एक कीवर्ड भी है, इसीलिए वो हो सकता है एरर यहाँ पे दे। इसका नाम ऐसे रख देते हैं। इसके पीछे लगेगा ट्राई कैच। जब भी हम डेटा फैच करते हैं ट्राई कैच के साथ हम वो लगाते हैं, तो इसमें कोई भी एरर हो उसको हैंडल करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पे होगा ट्राई, एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, जहाँ पे इसका नाम रखेंगे रिस्पॉन्स। अगर आपके पास डेटा आ गया तो जहाँ पे रिस्पॉन्स में आएगा डेटा, डेटा आना कहाँ से है, वो एक एपीआई रूट होगा। अब ये एपीआई रूट होगा कहाँ पे? तो मैं जहाँ पे लिखूंगी ये हमारा एक लोकल होस्ट है, जहाँ पे सर्वर का कोई काम नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रखूंगी। एक हमने एपीआई क्रिएट करनी है, तो इसका नाम हम एपीआई रखेंगे। तो इसका नाम एक हेलो होगा, जे हेलो एक पेज नाम है, ठीक है। इसको हम क्रिएट करेंगे तो ये मेरे पास ऐसे हो गया कि एपीआई हमने क्रिएट कर दी हेलो नाम की। तो जहाँ पे हम लगाएंगे कंडीशन, अगर नॉट रिस्पॉन्स, अगर आपके पास डेटा नहीं आया, डॉट ओके, अगर आपका रिस्पॉन्स ओके नहीं है, मतलब आपको डेटा नहीं मिला, तो यहाँ पे एक एरर प्रिंट करा दो, थ्रो कर दो न्यू एरर। तो आपको एक एरर लिखी नजर आएगी। अगर आपके पास ये वाला वर्क नहीं किया, हो सकता है कोई एरर आ जाए, तो आपके पास एपीआई नाम गलत हो सकता है कुछ भी, तो आपके पास ये वाली एरर आएगी कि आपके पास डेटा नहीं फेच हुआ। नहीं तो अगर सब कुछ ओके हुआ तो कॉन्स्ट अपना एक वेरिएबल बना के जो वहां से डेटा आएगा अपने वेरिएबल के अंदर सेव कर लो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब मेरे पास जो डेटा वहां से आएगा इस वेरिएबल के अंदर ये सेव हो जाएगा बस। तो सेट कर दो प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट के अंदर अपने वेरिएबल के अंदर वहां से जो एपीआई से डेटा आएगा आप डायरेक्ट जहाँ पे स्टोर नहीं करा सकते, शो नहीं कर सकते अपनी ब्राउजर पे, जब तक आप उसको अपने वेरिएबल के अंदर सेव नहीं करते। तो जहाँ पे डेटा इसके अंदर है उसको मैंने अपने वेरिएबल के अंदर जहाँ पे सेव कर दिया। अब इसको हम प्रिंट करा सकते हैं, तो ये प्रिंट हो जाएगा।
कैच में आएगा एरर। अगर मेरे पास डेटा नहीं आया तो यहाँ पे यही लगा देते हैं, कोई ना कोई एरर मैसेज ही अपनी तरफ से दे देगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास डेटा तो आ जाएगा, ठीक है। और एक जहाँ पे अगर थ्रो लगाया है, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने थ्रो लगाया तो मैं जहाँ पे फाइनली लगाऊंगी। फाइनली का मतलब है जहाँ पे हम लिखेंगे फाइनली। फाइनली मतलब सेट लोडिंग फॉल्स। हमने जहाँ पे लोडिंग करवाया हुआ था ना ट्रू, मेरे पास डेटा नहीं आएगा तो जहाँ पे जो लोडिंग है वो ट्रू होती रहेगी, मतलब वहां पे पेज लोड होता ही रहेगा। अगर वहां पे डेटा आ गया तब पेज लोड नहीं होना चाहिए, तो उसको लोडिंग को हम फॉल्स कर देंगे। अब इसको कॉपी करना है, ये वाला जो मेन फंक्शन है जहाँ पे आके इसको कॉल कर दो। जब तक हम इसको कॉल नहीं करते हमारे पास ये फंक्शन वर्किंग में नहीं आएगा। ये एक डिपेंडेंसी ऐड कर दो। अब देखो पहले लोडिंग लगाएंगे। इफ लोडिंग, अगर लोडिंग ट्रू हुई तो मेरे पास यहाँ पे सिंपल हम मैसेज लगा देते हैं जहाँ पे। तो आप यहाँ पे बेशक डिव में लगा दो, H1 में लगा दो, जो बहुत ही प्यारे से कोई लोडर बनाओ। तो मैं जहाँ पे सिंपल लिखूंगी लोडिंग। अगर वहां पे कोई भी एरर हुई तो मुझे जे वाला मैसेज लिखा नजर आएगा, लोडिंग। बस ये हो गया हमारे पास। अब इसको रिटर्न कर देते हैं ऐसे। ये हो गया लोडिंग। इसको सेट करना, लोडिंग सेट करना बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता कि लोडर कैसे लगाते हैं, तो पेज रिफ्रेश होता रहता है ना, तो ये आएगा मेरे पास अगर कोई भी एरर हुई। अब यहाँ पे डेटा तो मेरे पास बैकएंड से आ जाएगा इस कोड से, लेकिन शो भी कराना है। मतलब यहाँ पे हमने फ्रंट एंड के अपने ब्राउजर पे शो कराना है। तो यहाँ पे डिव डिव है, H1 में एक हेडिंग लिख देते हैं, प्रोडक्ट डेटा। जब भी हम डेटा यहाँ पे शो कराते हैं अपने ब्राउजर पे, तो इसको यूएल के अंदर शो करा देते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है टेबल के अंदर शो कराना है या फिर आपने लिस्ट के अंदर, जैसे भी शो कराना है। यूएल के अंदर हम जहाँ पे लिखेंगे एल आई टैग। एल आई टैग तो हो गया जिधर भी आपने डेटा प्रिंट कराना है, जहाँ अपने ब्राउजर पे शो कराना है, जहाँ पे जिधर भी यूएल के अंदर कराना है तो यहाँ पे कोड लगेगा। अगर टेबल के अंदर कराना है तो उस टेबल के ऊपर जहाँ पे कोड लगेगा। जो मेरा डेटा है वो प्रोडक्ट के अंदर है, प्रोडक्ट डॉट मैप। मैप के बिना कभी भी डेटा हम प्रिंट नहीं करा सकते। एक जहाँ पे मैप का वेरिएबल आएगा, इसका नाम PRD रख देते हैं। ये नाम चेंज होना चाहिए, प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं करना चाहिए। अब जहाँ पे जो एल आई लगाया है, ये वाली ब्रैकेट गलत है, जहाँ पे ब्रैकेट जे आनी है। अब जे वाला जो कोड है, अब देखो लगना कहाँ पे है। इसको यहाँ पे पहले बैक लेके चलो, ताकि सिंटैक्स हमारे पास क्लियर हो जाए। ये हो गया, ठीक है। जे वाला जो है, ये लगेगा जूएल के, जहाँ पे जूएल के ऊपर लगेगा। जूएल जहाँ पे Ctrl+X, पूरा कोड इसके बीच आना है ऐसे, नहीं तो आपके पास एरर आएगा, ठीक है। जितना भी डेटा आपने प्रिंट करना है यहाँ पे यूएल के बीच आएगा। चलिए अब जहाँ पे मेरे पास ये तो हो गया। इधर एल आई लिखा हुआ है ना, इधर एक की लगेगी। जब भी हम मैप यूज करते हैं साथ में एक की लगती है। PRD जो आपके मैप का वेरिएबल है वो आएगा साथ में डॉट ID। ID के साथ हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे डेटा। और क्या प्रिंट कराना है यहाँ पे लिखो, जो प्रोडक्ट है PRD। PRD के साथ लिखेंगे नेम। अब जे डेटा होगा जो हम बेसिकली प्रिंट कराएंगे, ठीक है। और जहाँ पे एक एरर है, जे वाला जो एक इधर ब्रैकेट आनी है, ठीक है। इस ब्रैकेट को यहाँ पे बंद करेंगे ऐसे। जे वाला इसका पूरा सिंटेक्स है। अगर आपने टेबल के अंदर डेटा शो कराना है, बस यहाँ पे टेबल टैग आएगा, इधर टेबल टैग खत्म। इधर आप TR के ऊपर की लगा देना, आपके पास टेबल के अंदर डेटा आ जाएगा। अब ये हमारा डेटा बिल्कुल रेडी है प्रिंट होने के लिए। अब चलते हैं API की तरफ। अब ये API होती है, ठीक है। हमने API क्रिएट करनी है। API एक फोल्डर होगा, उसके अंदर हेलो नाम का एक पेज होगा। अब देखो ये क्रिएट कैसे करते हैं। नेक्स्ट जेएस के अंदर ये थोड़ा डिफरेंट मेथड है। जो मर्न के अंदर है जैसे क्रिएट करते थे, ये वैसे नहीं हम क्रिएट करेंगे। ये वाला ऐप वाला फोल्डर है, इसके अंदर आके एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, जिसका नाम हम API रखेंगे। इसके अंदर एक दूसरा फोल्डर और क्रिएट करना है, जिसका नाम हेलो रखेंगे। यही हमारी मेन API है। अगर आपने वहां पे हेलो लिखा है तो यहाँ पे हेलो आएगा, अगर इधर स्टूडेंट लिखा है तो यहाँ पे स्टूडेंट आएगा, ठीक है। जे वाला और जे वाला दोनों मैच करनी चाहिए। अब इसे हेलो के अंदर एक पेज क्रिएट करना है यहाँ पे। इसका नाम हम रखेंगे रूट.js। चलिए अब जहाँ पे हमने अपना डेटा ऐड करना है। अब डेटा कुछ भी हो सकता है। हमने प्रोडक्ट डेटा ऐड किया है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने जो पहले भी करवाया हुआ है,
नेक्स्ट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट रिस्पॉन्स को हम जहाँ पे नेक्स्ट सर्वर से इंपोर्ट करेंगे। इसी के साथ आप डेटा एपीआई से फेच कर सकते हैं, इसके बिना नहीं कर सकते, ठीक है। एक यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम हम रखेंगे, वहां पे जो उधर नाम रखा है प्रोडक्ट, हमने जहाँ पे डेटा प्रोडक्ट का फेच करना है, तो मैंने जहाँ पे प्रोडक्ट रखा था, प्रोडक्ट ही आप नाम देना इसको। प्रोडक्ट का डेटा चाहिए, अब जहाँ पे डेटा ऐड करो, प्रोडक्ट का एक हो सकता है एक आईडी, ठीक है, जो जो आप ऐड करना चाहते हैं, एक उसका नेम हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, प्रोडक्ट वन, जो भी डेटा चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे एक प्राइस भी लिख देते हैं, प्राइस हम लिख देते हैं, चलिए इतना एक हो गया, जहाँ पे कॉमा लगा के जहाँ पे कर लो कॉपी पेस्ट। आईडी जहाँ पे चेंज करनी है याद से, इसको बेशक रहने दो, इसको करो सेव। अब जहाँ पे ये मेरे पास डेटा रेडी हो गया, इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, मतलब गेट क्वेरी लगानी है। तो डेटा आपने फेच करना है, इसका मतलब गेट करना है। तो गेट के लिए हम एक्सपोर्ट यूज करेंगे, असिंक लगेगा, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, जहाँ पे आएगा गेट मेथड। अगर पोस्ट करना है पोस्ट, गेट करना है तो गेट। तो रिक्वेस्ट हम जहाँ पे ऐड करेंगे, सर्वर पे ये रिक्वेस्ट भेजेगा जाके, सर्वर मतलब एपीआई है मेरे पास, ये वाला जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स है यहाँ पे आएगा, डॉट जेसन, इधर आपका जो वेरिएबल मेन होगा ये वाला प्रोडक्ट। एक बार इसको सेव करो, जहाँ पे आ गया प्रोडक्ट डेटा, इसको रिफ्रेश करो। अभी जहाँ पे यूज क्लाइंट नहीं लगाया, देख लेते हैं, ये देखो लोडिंग लिखा नजर आ रहा है ना। अगर आपके पास कोई एरर हुई तो वहां पे लोडिंग आता रहेगा, अगर आपके पास इंटरनेट स्लो है वहां पे लोडिंग लिखा नजर आएगा। अब जहाँ पे मेरे पास ये आ गया डेटा, ठीक है, मैंने सिर्फ जहाँ पे प्रिंट कराया था प्रोडक्ट डॉट नेम, मेरे पास यहाँ पे क्या आया, प्रोडक्ट क्या नेम ही। अब वापिस आ जाए जहाँ पे, इधर आना है आपने, एल आई के बीच मैंने प्रोडक्ट डॉट नेम प्रिंट कराया है, कॉपी करो यहाँ पे, पेस्ट करो, यहाँ पे मुझे प्राइस भी चाहिए, तो सेव करो, रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे प्राइस भी आ गया। बस ऐसे डेटा हम फेच करते हैं क्लाइंट साइड से, ये क्लाइंट साइड से है, ठीक है, सर्वर का इसके साथ कोई काम नहीं है। अब हम यहाँ पे फेच करेंगे डेटा सर्वर से, सर्वर मतलब हम यहाँ पे एक्सप्रेस यूज करेंगे, जहाँ पे आना जो एपीआई हमने क्रिएट की है ये वाली, इसी के अंदर सर्वर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेस यूज कर रही हूँ। चेंजेस यहाँ पे देखो बस कहाँ पे करनी है, ये सारा कोड सेम रहेगा, जो हमने फ्रंट एंड बनाया है ये सब सेम रहेगा। हमारा फ्रंट एंड ये है, इधर हम कुछ भी नहीं चेंज करेंगे, जस्ट एक चीज चेंज होनी है, हमारा सर्वर ऐड होगा बस। तो हम चलते हैं पहले, यहाँ पे एपीआई के ऊपर जाना है आपने, हम यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस करेंगे यूज। तो एक्सप्रेस ही ज्यादातर यूज करते हैं डेटा बैकएंड के साथ, अगर आपने फेच करना है। जहाँ पे जे लिखा हुआ है इसकी जरूरत नहीं है, हम जहाँ पे ऐड करेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस, जैसे हम अर्न के अंदर करते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे हम सर्वर के साथ काम करने वाले हैं, इसको अच्छे से समझ लो कैसे सर्वर से डेटा फेच करते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड के साथ क्लाइंट के साथ साथ हम ज्यादा काम नहीं करते, हमने जब भी वर्किंग प्रोजेक्ट क्रिएट करनी है तो वहां पे सर्वर ही यूज होगा। तो यहाँ पे कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू, अगर आपको मर्न पहले आता है देन आप इसको बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। और जहाँ पे कोर्स भी हमें चाहिए, कॉन्स्ट कोर्स, ये इनकी मिडल वेयर्स है जो कंपलसरी है, इसके बिना आपके पास बहुत सारी एरर आ सकती हैं। यहाँ पे आएगा कोर्स, मिडल वेयर्स ऐड होगी, और जहाँ पे हम एक ऐड करेंगे कॉन्स्ट, एक पोर्ट नंबर चाहिए जिधर हमारा सर्वर एग्जीक्यूट होगा। अब जहाँ पे हमारा फ्रंट एंड भी बाय डिफॉल्ट सर्वर पे चलता है, लेकिन जो बैक एंड होता है उसका एक सर्वर होता है, तो सर्वर हम जहाँ पे 5,000 लिख देते हैं, 5,000 पे हम सर्वर अपना ऑन करेंगे। ऐप डॉट यूज लगाओ, यहाँ पे पहले तो कोर्स को यहाँ पे ऑन कर दो। अब यहाँ पे जो मैंने जे डेटा बनाया है बस डेटा यही यूज होगा, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे कोई ना कोई डेटा चाहिए, तो जे डेटा हमने पहले से ही लगाया हुआ है, बस सर्वर के साथ फेच करना है, इतना ही फर्क है, ठीक है। अब जहाँ पे जो गेट लगाया हुआ है ये ऐसे नहीं आएगा, इसकी जो गेट क्वेरी होती है वो होगी कुछ ऐसे, जैसे पहले भी हम लगाते थे, ऐप डॉट गेट करना है हमने डेटा, तो यहाँ पे बैक स्लैश आएगा। बैक स्लैश हम तब लगाते हैं, बैक स्लैश के साथ ये एक रूट है, इसके बिना हम रूट को डिफाइन नहीं करते। तो यहाँ पे आएगा एपीआई, कौन सी एपीआई है मेरे पास, हेलो नाम की, ये एपीआई अब इसके साथ मैच करनी चाहिए तभी इसको ये एपीआई मिलेगी। मेरे पास एक एपीआई होगी हेलो नाम की, वहां से डेटा गेट करना है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी
एक रिक्वेस्ट होगी, एक रिक्वेस्ट, एक रिस्पॉन्स होगा। रिस्पॉन्स में जो भी डेटा जेसन में आएगा उसको शो करा दो। तो डेटा क्या है मेरे पास? प्रोडक्ट, जो हमारे पास ये वाला डेटा है। बस इतना काम है, ठीक है। अब जो हमारे पास सर्वर है उसको हम ऑन कर देते हैं ताकि हमें पता चले। सर्वर स्टार्ट भी है, ऐप डॉट लिसन, बिल्कुल पहले वाला ही कोड है जो हमने मर्न में सीखा हुआ है। यहाँ पे हम आएंगे कंसोल डॉट लॉग में जाके, सर्वर यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट होगा, अगर सर्वर चल रहा होगा तो हमें यहाँ पे मैसेज दिखेगा। नोड मॉन लगा के सर्वर स्टार्ट करो। अभी जहाँ पे जो सर्वर है इसका हमें एक अलग से ही बनाना पड़ेगा। जहाँ अगर मैं जहाँ पे लिख दूँ पेज डॉट जीएस, शायद ये एग्जीक्यूट ना हो, नहीं तो हमें एक अलग फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। नोड मॉन नहीं वर्क किया तो नोड मॉन हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नो मॉड्यूल फाउंड आ रहा है, मतलब यहाँ पे इसको पेज डॉट जीएस नहीं मिल रहा, तो मैं इसको कॉपी करूंगी। कंट्रोल एक्स कर लो बेशक। जहाँ पे आना है ये वाले सारे फोल्डर आप बंद कर दो, ठीक है। इसको हम एक नई फाइल बनाएंगे। जब हम सर्वर के साथ काम करते हैं इसको अलग से ही हमेशा रख लिया करो। सर्वर डॉट जेएस की हम फाइल बनाएंगे, इसके अंदर जाके इसको सेव कर दो। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारे सर्वर की कोडिंग होगी, इसको आपने स्टार्ट करना है अभी। तो जहाँ पे हम नोडमॉन लिखेंगे, सर्वर डॉट जेएस, अगर आपके पास यहाँ पे ये मैसेज आ गया इसका मतलब सर्वर चल रहा है। अब वापस आते हैं जहाँ पे, इधर मेरे पास है, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, लोडिंग आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आया प्रोडक्ट डेटा, मैसेज तो आ गया, अभी मेरे पास डेटा नहीं आया। इंस्पेक्ट करके एक बार एरर चेक करते हैं। अभी जहाँ पे मेरे पास डेटा नहीं आया, एरर है, जे वाली एरर, ठीक है। एरर क्या है? अब जहाँ पे हमने आना है फ्रंट एंड पे, तो हम चलते हैं जहाँ पे, ये देखो एरर इधर है। एरर भी नहीं है, हमने यहाँ पे अभी तक अपना पोर्ट नंबर ऐड नहीं किया, तो मतलब यहाँ पे हमने इसको बताना है डेटा आएगा कहाँ से। तो HTTP लोकल होस्ट, जिधर आपका सर्वर चल रहा है, 5000 पे सर्वर है, तो बस इसको सेव करो, इसको रिफ्रेश करो। आपने इसको बताना है कि हमारा सर्वर 5000 पे है, तो वहां से हमने डेटा फेच करना है। तो देख लेते हैं अभी क्या इशू है हमारे पास, यहाँ डेटा आ भी रहा है कि नहीं। लोडिंग आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है। बस सही है, मेरे पास डेटा आ गया है। ये वाली जो एरर है ये अपने आप चली जाएगी, इसका ज्यादा इशू नहीं है, इसको हम इग्नोर करते हैं। आपके पास डेटा आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास जो एपीआई है वो बिल्कुल वर्क कर रही है। अब यहाँ पे जो हमने डेटा ऐड किया है पहले वो देखो। हमने सर्वर पे ही जाना है। ये जस्ट आपने अभी सीखा है कि सर्वर के साथ कनेक्शन बनाना है, डेटा फैच कैसे करना है, ठीक है। अभी बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए, धीरे धीरे करके सीखेंगे। जहाँ पे हम इसको अपडेट करते हैं, 50 लिखा है, रिफ्रेश होगा कि नहीं, चलिए खुद ही कर देते हैं। तो यहाँ पे 50 आ गया, मतलब बिल्कुल हमारी एपीआई परफेक्ट वर्क कर रही है। ये हमारा आज का टॉपिक था, क्लाइंट से डेटा फैच करना, उसके बाद सर्वर से। तो इसको आप अच्छे से सीखो, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।